बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर हमज़ा अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। आज हम चैप्टर 11 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई प्रेशर इज़ ग्रेटर एट कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन रीजन पर प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्रेशन रीजन क्या होता है। वो वाला रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मींस मीडियम के पार्टिकल्स पास हों, ऐसे रीजन को हम कंप्रेशन रीजन का नाम देते हैं। और ऐसा रीजन जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हों, ऐसे रीजन को हम रेयरफैक्शन का नाम देते हैं। वो कहता है कि एट कंप्रेशन रीजन पार्टिकल्स इन द मीडियम आर क्लोज टुगेदर। वो कहता है कंप्रेशन रीजन में मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, क्लोज टू ईच अदर होते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज्ड डेंसिटी। जब मीडियम के पार्टिकल्स पास हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। एंड मोर पार्टिकल कोलिजन्स, पार्टिकल पास हैं तो इनमें कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तीन बातें हो गई कि कोलिजन जो कंप्रेशन रीजन होता है, एक तो वहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो पास होते हैं, और दूसरा जो है वो कंप्रेशन रीजन पर डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और तीसरा कंप्रेशन रीजन में पार्टिकल्स की कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, दिस इंक्रीज्ड डेंसिटी एंड कोलिजन्स, ये जो डेंसिटी का बढ़ना है और कोलिजन्स का बढ़ना है, रिजल्ट्स इन हायर प्रेशर, इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगता है एट कंप्रेशन रीजन पर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो कंप्रेशन रीजन होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर कोलिजन्स भी ज़्यादा हो रही हैं पार्टिकल्स की, और वहाँ पर डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। मीन वहाँ पे डेंस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, और कोलिजन्स की बढ़ने से वहाँ पर उस रीजन में प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर वो आपसे पूछ लेता कि रेयरफैक्शन रीजन पर प्रेशर कम क्यों होता है, तो उसका आप क्या आंसर करते? आप कहते हैं कि रेयरफैक्शन रीजन में हमारे पास पार्टिकल्स जो है वो उनकी तादाद कम होती है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, डेंसिटी भी कम होती है, और वहाँ पर कोलिजन्स भी कम होती हैं। ठीक है, मीन इसको उलट कर देना है, और इसी वजह से जो है वहाँ पर प्रेशर जो है वो रेयरफैक्शन रीजन में कम होता है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वी नॉट हेयर दी एक्सप्लोजिव साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन द सन। वो कहते हैं सूरज पर हर वक्त धमाके हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें वहाँ से उन धमाकों से निकलने वाली हरारत, मतलब हीट हम तक पहुँच रही है, जो लाइट निकल रही है वो पहुँच रही है, लेकिन वहाँ पर जो धमाके हो रहे हैं, एक्सप्लोजिव साउंड्स पैदा हो रही हैं, वो हम तक नहीं पहुँच रही। उसकी क्या वजह है? तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। सूरज सेंटर में मौजूद है, और हमारी अर्थ जो है जिस पर हम रहते हैं वो सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर में अपने ऑर्बिट में घूम रही है। ठीक है, अब इस अर्थ में और सन के जो बीच में रीजन है, इसे हम कहते हैं वैक्यूम। मीन यहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, इसे स्पेस कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, या खला कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। और हम जानते हैं कि साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स होने की वजह से इन्हें मीडियम की ज़रूरत है। अब सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, यहाँ पर खाली जगह है, खाली स्पेस है, वैक्यूम है। अब मीडियम ना होने की वजह से वो साउंड जो है वो, जो सन पर एक्सप्लोजिव साउंड्स पैदा होते हैं, वो हम तक नहीं पहुँचते। अभी हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। वो कहते हैं साउंड हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है या मैकेनिकल वेव्स हैं, और इनको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। बट देर इज़ नो मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ, लेकिन अर्थ और सन के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। दैट्स वाई वी कैन नॉट हेयर दी एक्सप्लोजिव साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन द सन। वो कहते हैं कि यही वजह है कि जो एक्सप्लोजिव साउंड्स जो सन पर होती हैं वो हमें नहीं सुनाई देती। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कैन साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। कहते हैं क्या साउंड सॉलिड और लिक्विड में से भी ट्रैवल कर सकता है? तो उसका आंसर है यस, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड। साउंड जो है वो सॉलिड और लिक्विड से भी पास कर सकता है। साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। वो कहता है कि साउंड सॉलिड और लिक्विड में से पास कर जाता है, लेकिन जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। उसकी वजह क्या कि वहाँ पे जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं या जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो करीब करीब होते हैं। ठीक है,
मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का एक दूसरे के करीब करीब होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको फिगर में दिखाया भी गया है। ये आप समझेंगे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये इस तरह पास पास होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ी स्पेस होती है और गैस के पार्टिकल्स में ज़्यादा स्पेस होती है, ये ज़्यादा दूर होते हैं। ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स पास पास होंगे वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर मीडियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैन एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट एनी वाइब्रेशंस इन इट। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस करवाए बगैर हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि हम मीडियम में या उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस भी ना करवाएं और वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका आंसर देखते हैं। वो कहता है नो, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड विदाउट वाइब्रेशंस। कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशंस के बगैर साउंड प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। रीज़न क्या है? वो कहता है साउंड्स आर द मैकेनिकल वेव्स जनरेटेड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स विद इन अ मीडियम। साउंड की जो डेफिनेशन है वो यही है कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। ये किस तरह पैदा होती हैं? जनरेटेड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स विद इन अ मीडियम। जब हम मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाते हैं तब ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। विदाउट दीज वाइब्रेशन, वो कहते हैं इन वाइब्रेशंस के बगैर नो साउंड कैन बी जनरेटेड और ट्रांसमिटेड। कहता है इन वाइब्रेशंस के बगैर ना ही कोई साउंड पैदा हो सकता है और ना ही वो ट्रांसमिट हो सकता है, मीन एक जगह से दूसरी जगह पर भी नहीं जा सकता। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस साउंड विदाउट एनी वाइब्रेशंस इन इट। वो कहता है इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड पैदा नहीं कर सकता। कब तक पैदा नहीं कर सकता? जब तक हम उसमें वाइब्रेशंस ना करवाएं। ठीक है, ये आपके पास गिटार की एग्जांपल है। ये अगर गिटार की स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट ना करें, ठीक है, अगर हम इसे वाइब्रेट नहीं करेंगे तो इसमें किसी भी किस्म का जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली ये अगर आपके पास एक ड्रम है, ढोल है, इसकी ये जो स्किन है, जब तक हम इसे भी वाइब्रेट नहीं करवाएंगे तब तक ढोल से भी किसी भी किस्म की आवाज़ जो है वो हमें सुनने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन द प्रेशर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कहता है कि प्रेशर किस तरह स्पीड ऑफ साउंड को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकता है। इसका आंसर है द स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, देयरफॉर स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर। कहता है इस वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो अनचेंज्ड रहेगी, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा प्रेशर के कम या ज़्यादा होने से। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन अ सॉलिड पास इनटू द एयर। एक साउंड वेव है वो सॉलिड से होते हुए हवा में आई है। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ साउंड वेव व्हेन इट इंटर्स द एयर, एक्सप्लेन। वो कहता है जब साउंड सॉलिड से हवा में आई है, मीन सॉलिड से गैस में आई है, बताएं उसकी स्पीड पर क्या जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, एयर में या गैसेस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब साउंड कहाँ से आई है? सॉलिड से आई है, पास इनटू द एयर, और किस में आ गई है? एयर में, गैस में आ गई है। इट मीन्स उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। क्या कहता है वो कहता है व्हेन अ साउंड वेव पासिस फ्रॉम अ सॉलिड इनटू द एयर। जब भी कोई साउंड सॉलिड से एयर में आती है, इट्स स्पीड डिक्रीज, उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू द लोअर डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द एयर एज कम्पेयर टू द सॉलिड। कहते चूँकि एयर की डेंसिटी भी कम है और इलास्टिसिटी भी कम है, ठीक है, इस वजह से जो है वो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। फर्दर मोर साउंड मूव्स फास्टर इन सॉलिड्स बिकॉज the molecules or particles of solids are very close to each other as compared to air। कहते हैं एक रीज़न इसकी ये भी हो सकती है कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। ठीक है, एयर के मुकाबले में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो करीब करीब होते हैं, इसी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये सॉलिड है जहाँ पे पार्टिकल्स पास पास हैं। यहाँ से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो देखें ये फास्टर को शो किया जा रहा है इस एरो के ज़रिए। फास्टेस्ट इन सॉलिड के जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फास्टेस्ट है सॉलिड में,
लेकिन जैसे ये देखें गैसेस में गई है, गैसेस के पार्टिकल चूँकि दूर दूर हैं, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।